Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 1 of important questions and answer series Marketing Management. Question number 1 है हमारा डिस्कस ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है? द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस. जो हमारा ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है रेफर्स होता है एक्सटर्नल फैक्टर और फोर्सेस को दैट जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के मार्केटिंग एक्टिविटीज और डिसीजन को ऑन ए ग्लोबल स्केल. ये जो फैक्टर्स हैं कैन वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं एंड हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हाउ कंपनीज डेवलप, इम्प्लीमेंट और अडेप्ट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. सम की एलिमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मार्केटिंग एलिमेंट. कुछ की एलिमेंट्स हैं ग्लोबल मार्केटिंग एलिमेंट के. नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट और इनकम लेवल. ये जो है इम्पैक्ट डालते हैं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पर और डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कंपनीज नीड टू मॉनिटर एंड एनालाइज इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज टू मेक इन्फॉर्म्ड मार्केटिंग डिसीजन. कंपनीज को जरूरत होती है मॉनिटर करने की और एनालाइज करने की इकोनॉमिक ट्रेंड्स को जो कि डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके मार्केटिंग डिसीजन. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ट्रेड पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क ये जो है वेरी करते हैं वाइडली अक्रॉस कंट्रीज और रीजन. अलग अलग कंट्री के अलग अलग ये सब रूल्स वगैरह होते हैं. कंपनीज मस्ट नेविगेट कॉम्प्लेक्स लीगल एनवायरनमेंट एंड कंपाइल विद लोकल रेगुलेशन. कंपनी को ये सभी फॉलो करने होते हैं जिस कंट्री में वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है. वहाँ के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सभी उसको फॉलो करने पड़ेंगे. कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स. कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स और साथ ही साथ कस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को और प्रेफरेंस को डिफरेंट कंट्रीज में. अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग कल्चरल सेंसिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. कल्चरल के बारे में समझना, कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं. अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर हैं, उनके ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करी जाती है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन हैव ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल मार्केटिंग लैंडस्केप. टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसमेंट हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंटरनेट ज़्यादातर सब तक पहुंचा है, इसने जो है मार्केटिंग का लैंडस्केप चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है. कंपनीज नीड टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली टू रीच एंड एंगेज विद कस्टमर अक्रॉस वेरियस डिजिटल चैनल एंड प्लेटफॉर्म. कंपनीज को इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में अप टू डेट रहना पड़ता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटली जो है पहुँच सके. कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. ग्लोबल मार्केट आर ऑफ्टन हाईली कम्पिटिटिव. जो ग्लोबल मार्केट होता है ये हाईली कम्पिटिटिव होता है विद बोथ डोमेस्टिक और इंटरनल कॉम्पिटिटर लाइंग फॉर मार्केट शेयर्स. कंपनीज नीड टू कंडक्ट. कंपनी को नीड होती है कंडक्ट करने की थ्रू कम्पिटिटिव एनालिसिस टू आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्पिटिटर्स, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. जब हम अगर अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें जो है पता नहीं पड़ेगा कि वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, किस तरीके से उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है. इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम ग्लोबल लेवल पर अपना वर्क कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल एंड इथिकल कंसिडरेशन. Increasingly, consumers and stakeholders expect companies to demonstrate environmental sustainability and ethical business practices. Companies को need होती है to consider environmental और ethical factors को ध्यान में रखने की in their global marketing strategies जिससे कि maintain हो सके brand की reputation और meet हो सके stakeholders की expectation. Technological and infrastructure factor. Access to technology, infrastructure, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी ये वेरी करते हैं अक्रॉस कंट्रीज और रीजन. कंपनीज को नीड होती है टू एक्सेस टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस जिससे कि इंश्योर हो सके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट है हमारा की एलिमेंट मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. ग्लोबल मार्केट आर हेट्रोजीनियस. जो हमारा ग्लोबल मार्केट होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, कंपेराइजिंग डाइवर्स कंज्यूमर सेगमेंट विद डिफरेंट नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर.
अलग अलग जने का अलग अलग नीड होती है, प्रेफरेंस अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। कंपनीज मस्ट सेगमेंट ग्लोबल मार्केट इफेक्टिवली एंड टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट विद टेलर मार्केटिंग मैसेज एंड ऑफरिंग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था हमारा ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।